हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूरी कंप्यूटर मास्टर। बेटा हमने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं एमएस वर्ड के। आज हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे, तो चलते हैं एमएस वर्ड पे। तो यहाँ से बेटा हमें ब्लैंक पे डॉक्यूमेंट को ओके करना है और यहाँ पे हमारे पास एमएस वर्ड की शीट आ चुकी है। एमएस वर्ड की जो 5 लेक्चर्स बेटा हमने किए हैं वो हमने किए हैं फाइल के अंदर जाके हमने सेव तक मुकम्मल कर लिया था। तो आज हम करेंगे प्रिंट। तो प्रिंट को हम क्लिक करते हैं। अच्छा, प्रिंट की जो सबसे पहले शॉर्टकट की मैं आपको समझा देता हूँ, Ctrl+P। तो इससे क्या होता है, प्रिंट डायरेक्टली आपको खुल जाता है। अदरवाइज़ क्या करते हैं कि आपने जाना है फाइल के अंदर जाने के बाद प्रिंट पे क्लिक करना है। देन आपके पास क्या हो जाएगा, वही जो विंडो हमने Ctrl+P से खोली थी तो ऐसे भी आपके आ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ सेटिंग करनी होती है। सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ से जो प्रिंट का जो ऊपर सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है, ये हमने लास्ट पे ओके करना है, मतलब इसको प्रेस हमने एंड पे करना है। उससे पहले हमने कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो आपका डॉक्यूमेंट आप कॉपी कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, तो आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, 2, 3, 4 जितने आपने स्टूडेंट्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे। उसके बाद प्रिंट का यहाँ से सिलेक्शन करेंगे प्रिंट की, जो प्रिंटर आपका लगा हुआ है, मतलब जो प्रिंटर आपने लगाया हुआ है उस टाइम सिस्टम के साथ, आपने उसकी सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है, देन क्या करना है कि आपको 2-3 ऑप्शन देता है कि आप तमाम के तमाम पेजेस को प्रिंट देना चाह रहे हैं या करंट पेज सिर्फ देना चाह रहे हैं प्रिंट। तो अगर तो डबल साइडेड से आप देना चाह रहे हो तो आपको ऑड और इवन का भी ख्याल करना पड़ेगा। तो अगर ऑल पेजेस देने हैं फिर तो टेंशन नहीं है, आपने क्लिक कर देना है तो ऑल पेजेस क्या आपके पास आ जाएगा। बट अगर आपके पास टोटल 10 पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ जो जिस पेज पे खड़ा हूँ 3 या 4 पे, तो मैं उसका ही सिर्फ प्रिंट दूँ, तो यहाँ से आपने करंट पेज पे क्लिक कर देना है। उसके अलावा इवन एंड ऑड, इसका कहाँ पे आपने ख्याल करना है। तो जब तो आपने जो अपने होंगे, मतलब जितने भी आपका 10 है तो आपके पास 5 पेजेस पड़े हुए हैं, तो आप कहते हैं फ्रंट एंड बैक में देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इवन पे क्लिक करेंगे। तो आपका 2, 4, 8, 6, 8 और 10 करके वो आपका प्रिंट दे देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑड पे क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि 1, 3, 5, 7 और 9 का प्रिंट दे देगा। तो तरतीब से आपके पास आ जाएगा, आपने स्टेप लगा लेना है। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करना है और प्रिंट आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा हम आते हैं एक्सपोर्ट पे। तो एक्सपोर्ट पे ऐसा होता है कि अगर जो आपने डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं आप उसको एज ए PDF में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो तभी कर सकते हो, क्योंकि देखिए एमएस वर्ड की जो आपकी होती है ना फाइल, वो एडिटेबल होती है, आप उसको एडिट कर सकते हो। तो जो PDF की होती है वो एडिटेबल नहीं होती, तो आप इसको PDF में कन्वर्ट करके किसी को भी दोगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं कर पाएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ PDF में, और यहाँ से आपने क्या करना है, सिलेक्शन करनी है जिस जहाँ पे रखना चाह रहे हो आप लोकेशन की, और उसके अलावा यहाँ पे अपने नेम सेलेक्ट कर लेने। तो अब देखिए जैसे हम के डेस्कटॉप पे हम करते हैं, और मैं इसको अपने नाम से सेव कर लेता हूँ। तो हमने इसको पब्लिश करना है। तो देखें ये अब एज ए PDF में कन्वर्ट होकर ये पेज आ चुका है। ठीक है, हम इसको क्लिक करते हैं, बंद करते हैं एमएस वर्ड को, और यहाँ देखते हैं तो शहजाद के नाम से PDF फाइल आ चुकी है। क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास ये आ चुका है। अब देखें ये इसकी ये नॉन मतलब एडिटेबल नहीं है, और अगर एमएस वर्ड की फाइल होती वो एडिटेबल ही थी। अब दोबारा हम जाते हैं एमएस वर्ड पे। तो यहाँ पे जाएंगे तो फाइल के अंदर इसके अलावा हमारे पास क्लोज का ऑप्शन होता है, हम क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जाता है, Ctrl+N करते हैं तो न्यू शीट आ जाती है। उसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर। तो इंसर्ट टैब जो है, क्योंकि फाइल और होम हम कर चुके हैं, तो इंसर्ट टैब ऐसी टैब है जिसके अंदर कोई भी चीज़ आप लाते हो, जब आपसे ये कहा जाए आपने पिक्चर को इंसर्ट करना है तो कहाँ से करेंगे, तो इंसर्ट से करेंगे। आपने शेप बनानी है तो इंसर्ट से बनाएंगे, आपने चार्ट बनाना है तो इंसर्ट से बनाएंगे, स्मार्ट आर्ट बनाना है तो चार्ट से मतलब इंसर्ट से बनाएंगे, आपने टेबल क्रिएट करना है तब भी इंसर्ट से, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इसके अंदर लगाना चाह रहे हो तो वो आपका इंसर्ट से होगा। तो सबसे पहले तो देखिए कवर पेज है, तो ये देखिए आपको डिफरेंट किस्म के आपके पास कवर पेज मिल जाते हैं। आप यहाँ पे किसी भी कोई भी जो आपको सूटेबल है आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक कवर पेज आ जाएगा।
मैं आपको जूम आउट करता हूँ, करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए आपके पास एक पेज आ रहा है जो कि कवर पेज हमारा बना है, और देखिए नीचे, उसके नीचे जो है वो पेज हमारा बिल्कुल ब्लैंक पेज है, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो कोई भी जब आपने बुक लिखनी है तो उसके लिए कवर पेज आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो बुक टाइटल जो भी आप रखना चाह रहे हो यहाँ पे वो लिख देना है। यहाँ पे सब टाइटल आ जाएगा। तो नीचे आपका यहाँ पे डेट आ जाएगी, कंपनी नेम और कंपनी एड्रेस वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा सा आपको डिज़ाइन किया हुआ मिल जाता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, चेंज करके इस्तेमाल में ला सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है ब्लैंक पेज। तो आपको अगर इसी शीट के अंदर ब्लैंक पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैंक पेज एक और आ जाएगा इस शीट के अंदर। ब्रेक पेज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज को ब्रेक कर देगा, और शॉर्टकट की मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई थी, कंट्रोल इंटर करते हैं तो आपका पेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये तो था आपका ये जो पेज के अंदर 3 ऑप्शन है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो ये हमारा कवर हो गए, क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम जाते हैं तो टेबल देखें कि हमारे पास आता है यहाँ पे इंसर्ट के अंदर एक टेबल। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम टेबल को शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। मैंने बताया था कि आप क्या करते हैं, प्लस प्रेस करते हैं, देन आप क्या करते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप समझ आ जाए। देखिए प्लस का निशान डाला, जितना आपको सेल चाहिए उतनी दफ़ा आपने मतलब बराबर का निशान इतनी दफ़ा डाल देना है। यहाँ प्लस डालेंगे, देखिए 1 सेल बना। दोबारा हम इसको और मज़ीद बनाते हैं और 1 सेल और बना, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास ये बन जाएगा। ये बन जाना चाहिए था, बट हम देख लेते हैं इसको क्यों नहीं बन रहा। देखिए यहाँ पे हमने बनाया और देन ये इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि हमें टेबल खुद से बनाना है तो ये बना सकते हो शॉर्टकट तरीके से। तो वैसे आपके पास ऑप्शन एक होता है इंसर्ट के अंदर, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से टेबल डिज़ाइन कर सकते हो। और जैसे ही हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास एक टेबल डिज़ाइन यहाँ पे आपके पास एक मतलब एक और रिबन जो है वो हमारे पास ओपन हो जाता है। तो अब इसके अंदर देखें कुछ ऑप्शंस हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, टेबल से रिलेटेड हैं। तो हम आज इसको सबको क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है, तो इससे आपको क्या होगा, डिफरेंट किस्म के आपके पास टेबल हैं आ जाते हैं। आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ये टेबल बन जाएगा। और फिर देखें कि हेडर रो, आप देखें ये हेडर रो है हमारे पास। तो हम क्लिक करेंगे तो देखिए हेडर रो आपकी ख़त्म हो जाती है, और क्लिक करेंगे तो हेडर रो आ जाएगी। और ये इसके अलावा यहाँ देखें कि फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ जाता है। हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम आ गया, क्लिक करेंगे फर्स्ट कॉलम ख़त्म। टोटल की रो देखिए यहाँ बनानी है नीचे, तो ये देखो टोटल की रो बन जाती है। ख़त्म करना चाहें ख़त्म हो जाती है। लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हो। जब अब डाटा को समराइज़ करते हैं तो हमें फर्स्ट कॉलम भी चाहिए होता है, और एंड कॉलम भी, लास्ट कॉलम भी हमें चाहिए होता है, और एंड रो भी हमें चाहिए होती है। और जो हम कहते हैं कि हेडर रो कह सकते हैं या फर्स्ट रो कह सकते हो, तो वो भी हमें चाहिए होती है। हम इसको क्लिक कर देते, ख़त्म कर देते हैं। अब देखेंगे हम इसको फर्स्ट वाले भी ख़त्म करते हैं। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि 2 कलर्स में आपके पास आ रही है। यहाँ पे देखें ये रो और है, ये और रो है, ये रो और है, और ये वाली रो और है। तो इसे कहते हैं बैंडेड रोज़, ठीक है। यहाँ पे बैंडेड रोज नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैंडेड रोज ख़त्म, क्लिक करेंगे तो बैंडेड रोज बन जाएंगे। सेम एज इट अगर बैंडेड कॉलम चाहिए तो देखिए हम बैंडेड कॉलम बना सकते हैं, और ये दोनों इकट्ठे बना सकते हैं, बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम बन जाते हैं। उसके अलावा ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ से आप ये कहते हैं कि मतलब यहाँ पर हम खुद ही मतलब कुछ कलर करना चाह रहे हैं पूरे टेबल के अंदर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें तो इजीली आप लगा सकते हो। इसमें ये लग गया, ठीक है। उसके अलावा जो बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर का स्टाइल आपने यहाँ से मुंतखब करना है, जो बॉर्डर देना चाह रहे हैं। अच्छा सा देखिए यहाँ पे वाइट कलर का नज़र आ रहा है, बट अच्छा सा डिज़ाइन हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे थिकनेस की जितनी मर्ज़ी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और देन क्या करेंगे, यहाँ पे कलर का जो इशू है वो भी आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आप अच्छा सा कलर दे दो इसको। हम देखें ज़रा, क्योंकि ग्रीन ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉर्डर जो पेंटर होता है ना, ये आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे जिस पे लगाना चाह रहे हैं तो इस पेंटर से आप क्या करते हो, बॉर्डर आप पूरा मुकम्मल दे सकते हो। बट क्या होता है कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो मुकम्मल को जब बॉर्डर देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर्स पे, सॉरी यहाँ पे, तो ऑल बॉर्डर्स पे